हाय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बायनोमियल थ्योरम में 2019 वाले जनवरी के क्वेश्चन किए थे। ठीक है, अभी क्वेश्चन अगले वाले स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक अपने को सीरीज दे रखी है और उसका सम दे रखा है। तो देखो मेरे पहले बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी अपने को क्या लिखें, कोई सीरीज दे रखी हो, ठीक है, तो सीरीज में अपने पास जब सम करते हैं बायनोमियल वाले का, ठीक है, तो भाई कोफिशिएंट अपने पास कैसे देखते हैं, बायनोमियल कोफिशिएंट दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो तीन चीजों पे ध्यान दो कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे राइज होते हैं। क्वेश्चन अपने पास विद एडवांस होता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि आपके पास में एक तो क्वेश्चन होते हैं 1 + x की पावर है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप से होने वाले। या तो इसमें क्या करेगा कि भी अपने को nc0 nc1x प्लस अप टू करके बोल दिया ncn x की पावर n तक। कहीं पर वैल्यू x की 1 पुट करवा रहा होगा, कहीं पे -1, कहीं पे आयोटा, कहीं पर अपने पास ओमेगा, ठीक है, या कहीं पर अपने पास माइनस आयोटा, या कहीं पर अपने पास x की जगह ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन अपने पास इसी टाइप से होने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ जगह आपके पास हो सकता है डिफरेंशिएशन यूज में ले रहा हो या फिर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मैक्सिमम अपने पास 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे इससे रिलेटेड बनते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर एक जनरल मेथड होता है, वो जनरल मेथड इंपॉर्टेंट है, उस पर अपने को ध्यान देना है कि जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे के सारे एक ही टाइप से पूछे हुए कि मेंस में जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला, ठीक है, दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन थे, कुछ चेंज नहीं करता, एक शिफ्ट में ये पूछ रखा है, एक शिफ्ट में ये वाला पूछा था। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान क्या दोगे कि हमें पता है समीशन ऑफ एनसीआर, ठीक है, वही r 0 से लेके n तक क्या होता है 2 की पावर n। कोई नई चीज नहीं लिखी है मैंने क्या बोला, जितने भी अपने पास बायनोमियल कोफिशिएंट है उनका क्या बता दो भैया, सम बता दो। उसको इस तरीके से लिखो या फिर इस तरीके से लिखो, बात यही है। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरा मैं बोल दूं कि समीशन r 0 से लेके n r डॉट एनसीआर ऐसा कुछ दे रखो, या फिर आपके पास में हो सकता है r 0 से लेके n तक वही r स्क्वायर डॉट एनसीआर दे रखा हो, या हो सकता है आपके पास में r 0 से लेके n तक r क्यूब डॉट एनसीआर ये दे रखा। ठीक है, तो मेरे पहले विद्यार्थियों इन 4 से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे ऊपर वाले पे अपने पास जाते नहीं, और वहां से बहुत रेयर केस में क्वेश्चन पुट अप करता है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंशन थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है, इस वजह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेंस में हो सकता है आपके पास में जैसे ये दोनों क्वेश्चन यहाँ तक r स्क्वायर तक पूछा है, ठीक है, तो मैं इनका दोनों का डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, फिर इसको सोल्व कैसे करते हैं वो इस क्वेश्चन में बता दूंगा कि हम इसको सोल्व कैसे करते हैं, पर्टिकुलर मेथड है। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसकी 2 की पावर n, तो अपने को दिमाग में लगाना n × 2 की पावर n - 1। मैं डिफरेंशिएशन a की पावर x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या, जैसे a की पावर x लोग आता है, या बोलो x की पावर n का डिफरेंशिएशन करो, n आगे आगे x की घात n - 1, बस वैसा ही कुछ है। ठीक है, फिर ऐसे अपने पास r स्क्वायर वाले की बात करेंगे तो n + 1 × 2 की पावर n - 2। ठीक है, ये वाला बन जाता है। ठीक है, ऐसे अपने पास r क्यूब वाले का n स्क्वायर अपॉन वही 2 की घात n - 3 और n + 1 या n - 1 जैसा करता है वो बनता है। ठीक है, तो अपने को देखो अगर तुम्हें ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद होता है यहाँ तक, ठीक है, अगर ये 3 फॉर्मूले भी याद होते हैं तो आप डायरेक्ट इन दोनों के आंसर डायरेक्ट बता सकते हो कि ये चीज है, बस आपको समझना जरूरी था कि ये वही चीज है क्या। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले देखो ध्यान देते हैं, एक तो ये मेथड है पहली चीज, तो ठीक है कि भी अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूले याद है तो इनको यूज है पहली चीज। या दूसरा इनका पर्टिकुलर मेथड, तो मैं फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला दोनों एक साथ ही कंप्लीट करवा रहा हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले गिवन किया कि आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें समीशन फॉर्म दे रखी है, उस समीशन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूं इस चीज में, पहला क्वेश्चन अनालाइज होता है ये। तो सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे कि 2 दे रखा है, फिर 5 दे रखा है, फिर 8 दे रखा है, फिर 62 दे रखा है। ठीक है, मतलब क्या बोल दिया उसने 2 5 8 62। स्टार्ट कहां से हो रहा है, 2 से। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते जाओ, कितने का चल रहा है 3 का। तो मुझे सबसे पहले काम क्या करना है कि समीशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास दिख गया भी डिफरेंस कितने का चल रहा है, 2 और 3 5 5 3 8 3 का। तो 3 का मल्टीपल लिख दो, मल्टीपल लिख दिया मतलब इन टर्म्स ऑफ r लिख दिया। अब मेरे पास ये 2 कब बढ़ेगा कि अगर मैं अब 2 कब बढ़ेगा मतलब यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ 2 लाना है। अब 2 लाऊंगा तो भी r की कोई ना कोई वैल्यू रखूंगा, भी r कहां से स्टार्ट और कहां तक जाएगा। तो सबसे पहले देखो जो एपीजीपी में आपने पढ़ रखा है इन्वर्टर कैसे निकालते हो वही चीज है
कि r इज इक्वल टू, अगर मैं 0 रखता हूं तो यहां मैं क्या कर दूंगा भाई, तो सीधी सी बात क्या कर देंगे, अगर मैं r बराबर 0 से स्टार्ट करता हूं तो यहां कितना हो गया 0 और यहां कितना हो गया, तो चलो बिल्कुल सही। फिर अपने पास ध्यान दो यहां पे भी कितना दे रखा है 20c, r में चेंज क्या हो रहा था 0 1 2, मतलब r ही चेंज हो रहा है, तो कितना हो गया, जा कहां तक रहा है, मेरे पहले देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जा कहां तक रहा था, ठीक है। तो अपने को पता है कि r तो 20 तक जा रहा है, तो 20 देखो कितना बढ़ गया 20 into 3 60, 60 plus 2 62, 62 हो गया, 62 हो गया, मतलब r कहां तक गया अभी 20 तक। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ये जनरल टर्म या समीकरण फॉर्म तो बनानी है, ठीक है। जैसे आपको समीकरण फॉर्म पता चल गई, बेसिक सा क्वेश्चन है, अपने को एक नोट में मैंने फॉर्मूला बता रखा है कि इस फॉर्मूले में पूरा ध्यान रखो, r डॉट NCR, n आगे n-1 CR-1, बस यही फॉर्मूला अपने पास काम आने वाला है और कुछ काम नहीं आने वाला। तो सबसे पहले क्या करेंगे, खोलो भाई इसको, तो अपन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को क्या करेंगे, 20CR को इससे गुणा कर दिया, इससे गुणा कर दिया, जैसे मल्टीप्लाई करता हूँ 3 तो कांस्टेंट है, बाहर छोड़ दो, कितना बढ़ गया अभी वही r बराबर 0 से लेके 20 तक, यहाँ बढ़ गया r इंटू 20CR प्लस समीशन, वही 2 को तो बाहर छोड़ दिया, समीशन अपने पास कितना चल रहा था अभी r बराबर 0 से लेके 20 तक और 20CR, सही है। अच्छा अब ध्यान दो क्या बोला है, अब ये तो फॉर्मूला है अपने पास, फॉर्मूला ये दिख रहा है मेरे को, लगा दो, तो 20 हो गया आगे भी, तो 3 इंटू 20 को बाहर भी ले लिया, समीशन अब कहां से शुरू करूंगा वो बाद में ध्यान दूंगा, पहले मेरे पास जो फॉर्मूला था वो लगाऊंगा, कितना बढ़ गया 20 में से एक कम तो कितना हो गया 90, सी r में से एक कम r-1, तो अपने आप दिख गया कि r कहां से स्टार्ट होने वाला, भाई अपने पास r बराबर 0 से स्टार्ट नहीं कर सकता, 0 से करूंगा तो डेफिनेटली नहीं, क्यों 0 -1 19c -1 निकाल नहीं सकते आप, ठीक है। तो सीधी सी बात है, r कहां से स्टार्ट हो गया 1 से, कहां तक गया जाएगा भाई 20 तक, ठीक है। चलो प्लस वापस क्या दे दिया अपने को 2 समीशन वही r बराबर 0 से लेके 20c। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों वापस हम ओपन कर देते हैं, ये कितना हो गया 60, अंदर कितना होगा, अभी समीशन को ओपन करते हैं, समीशन को ओपन करूंगा तो कितना हो गया 19c0 19c1, r बराबर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, ऐसे कहां तक जाएंगे 19c 90 तक प्लस 2, इधर वाला बोल दो फटाफट, वापस वही क्या बन जाएगा 20c0 20c1 प्लस कहां तक भी 20c1। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये हमें पता है कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट 60 एज इट इज 2 की पावर n, n मतलब कितना दे रखा है 19 यहाँ पे, प्लस इधर से 2 इंटू आराम से बता सकते हो कितना दे रखा है n की वही सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट 0 से लेके 20 तक का, वापस वही क्या बन गया 2 की पावर 20। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर मैं 2 की पावर 19 को बाहर निकाल देता हूँ तो कितना हो गया भाई 2 की पावर 19 बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया यहाँ से 60 प्लस इधर से कितना आ जाएगा अभी एक 19 में ये 4 कितना बन गया 64, तो 2 की पावर 19 इंटू कितना आ गया 64। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आराम से आप बता सकते थे कि सम कितना बन रहा है। अब जो ऑप्शन में जैसा बोले वैसा हम कर सकते हैं, बोल देता है कि 2 की पावर में कन्वर्ट करो इसको या तो पूरा, तो अपने को पता है ये कितने हो गया अभी 2 की पावर 6 का हो गया, 2 की पावर 6 तो ये कितना बन गया अभी 2 की पावर 19 इंटू 2 की पावर 6 तो ये बन गया 2 की पावर 25, दैट्स द आंसर, ठीक है। अब इसके हो सकता है जो भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे उनमें कहीं k मल्टीप्लाई कर रहा था कि भाई इसकी पावर पूछ रहे, कुछ अलग नहीं कर रहा, चीज वही दे रखी है, तो सेम वही चीज अपने पास बन के आएगी, ठीक है। अच्छा देखो नीचे वाले क्वेश्चन में भी ये दे रखा है a into 2 की पावर बीटा, तो अभी a बोल लो इसमें क्या हो गया बताइए, क्या 1 है, बीटा क्या दिख रहा है 25 दिख रहा है, बस ऐसे क्वेश्चन कैसे भी अरेंज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो अपने पास ध्यान रखना था कि मेथड क्या, तो पर्टिकुलर मेथड तो ये है, और सेम इसी का दूसरा मेथड भी ये है कि r स्क्वायर में भी कुछ नहीं करना आपको, यहाँ अगर मेरे पास क्या देता कि r स्क्वायर में करके दो, जैसे इस वाले का समीकरण फॉर्मेट लिखे हैं अपन, तो इस वाले का समीकरण फॉर्मेट क्या लिखेगा, तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास प्रोसीजर तो बता ही दिया मैंने कैसे क्या करना, ठीक है। चलो तो अगले वाले स्टार्ट करते हैं, क्या देखते हैं, चलो अगले पे आओ, कितना बन रहा है 20c1 2 स्क्वायर 20c2 3 स्क्वायर 20c3 ऐसे चलता जाए, ध्यान देने पर
समीशन फॉर्मेट में क्या कर सकता हूं, देखो क्या कर सकते हैं, 20C1 दिख रहा है, 2 स्क्वायर 20C2 दिख रहा है, 3 स्क्वायर 20C3 दिख रहा है, प्लस करता जा रहा है, कहां तक जा रहा है, 20 का स्क्वायर 20 से 20 तक जा रहा है, ये बोले। तो सबसे पहले मेरे को काम क्या था, किसका समीशन फॉर्म लिख लूं, समीशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ध्यान दो, यहाँ 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, जहां कहां तक रहा था 20 तक, ठीक है, इधर 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 20 तक। तो मतलब जो चीज वेरिएबल है उसको तो मैं आर बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो वेरिएबल क्या दिखा, एक तो अपने को दिख गया 20CR, चेंज करने की दिक्कत ही नहीं, बस आर पे ध्यान देंगे कि आर को शुरू कहां से करना है, 0 से करना है कि 1 से करना है कि 2 से करना है, ठीक है। चलो फिर मेरे को क्या दिख रहा है भाई, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर भी होगा यहाँ पे, भाई 1 का स्क्वायर लिखने नहीं है, लेकिन इसका मतलब 1 का स्क्वायर दे रखा है यहाँ, तो इसका मतलब ये क्या बन गया अभी अपने पास, r का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दो, शुरू कहां से करूं, भाई दिख रहा है अपने को r बराबर 1 से लेके जाएंगे कहां तक, 20 तक, क्योंकि अपने को दिख रहा है कहां तक जा रहा है, 20 तक, यहाँ भी 20 दे रखा है, यहाँ भी 20 दे रखा है, तो r स्क्वायर 20CR, ये मेरे पास बन गया जो भी बन के आ रहा है। अब ध्यान दो, अब इसका पर्टिकुलर मेथड बताने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि जब भी समीशन r स्क्वायर डॉट NCR दिखे, क्या करना है, n+1 और 2 की घात n-2, n अपने को दिख रहा है, n कितना दे रखा है, n कितना दे रखा है 20, तो दिमाग लगाना ही नहीं, कितना बन गया 20 × 21 × 2 की पावर 80, कितना बन गया अभी 420 × 2 की घात 18। अब जैसा पूछा वैसा बता सकते हैं आंसर, ऑप्शन में जैसा दिख रहा है, तो a की वैल्यू कितनी दिख गई कि a की वैल्यू 420 है और बीटा की वैल्यू कितनी है 18 है, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो मेंस में अपने को देखो, या तो प्रोसीजर अपने पास क्वेश्चन करने को तरीका आना चाहिए, ठीक है, लेकिन वहां पर अपने को इतना टाइम नहीं मिलता है, तो अपने को जितना हो सके क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, तो जितनी हो सके प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीजें याद भी रखनी है, और मैं बोलता हूँ कि r स्क्वायर का समीशन r स्क्वायर NCR तक तो याद रखेगा, ठीक है। चलो तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला, ठीक है। अच्छा, अगर करना होगा पूरा क्वेश्चन, तो पूरा क्वेश्चन कैसे करते हैं, इस r स्क्वायर को ब्रेक कर लो, क्यों, क्योंकि मुझे तो r डॉट NCR वाली चीज यूज में लेनी है, तो r बराबर 1 से लेके 20 तक r डॉट r 20CR, वापस इसमें फॉर्मूला लगाओ, फिर दोबारा अपने पास चीज करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर वैसे अपने पास एक r रह गया, इधर लगाऊंगा तो 19CR-1 बनेगा, 20 आगे आ ही जाएगा। अब इधर r-1 है तो इस r में भी क्या कर दो, एक जोड़ दो एक घटा दो, फिर r-1 वाला फॉर्मूला बना दो, बनाना सेम फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, मतलब r डॉट NCR इक्वल्स टू n-1 CR-1 फॉर्मूला वही रहने वाला, ठीक है। तो मेरे पहले विद्यार्थी 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। चलो तीसरे पे आते हैं, तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरे क्वेश्चन पे देखो क्या दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है इफ द फोर्थ टर्म इन द बायनोमियल एक्सपेंशन, अब इसमें कोई एक्सपेंशन था ही, उसकी फोर्थ टर्म क्या बोल दी 200, x का मान 1 से ज्यादा होना चाहिए और x की ही वैल्यू अपने को बतानी कि x एग्जैक्ट कितना आना चाहिए, ठीक है। 1 से ज्यादा बोलने का मतलब ये क्या बोल रखा है कि x की वैल्यू पॉजिटिव लो, बस और कुछ नहीं बोलना, ठीक है। चलो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फोर्थ टर्म बोला है, तो फोर्थ टर्म क्या होती है t4, t4 को कैसे लिखते हैं, वही 3 + 1 कितना बन गया अभी, n की वैल्यू 6 दे रखी है, 6c3, अब बोलते जाओ एक ही वैल्यू, ये x की जगह है और ये y की जगह है, तो x की जगह क्या लिख दिया अभी अपन जो दे रखा था अगले कि रूट के अंदर, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि x की पावर 1/1 प्लस log बेस 10x की होल पावर 1/2, और इसकी पावर भी लगानी है अपने को, क्योंकि ये तो x की जगह तो यही लिखा था पूरा, ठीक है, मतलब x + y की घात n, तो भी अपने पास फॉर्मूला क्या बनता था, PR + 1 निकालते थे, NCR x की पावर n - r × y की पावर, ठीक है, उसके अलावा कुछ यूज नहीं करेंगे। चलो तो भाई सीधी सी बात है, n - r को तो 6 में से 3 गया तो 3 आ गया, इधर अपने पास y की वैल्यू क्या दे रखी है, x की पावर 1/12 है,
और यहाँ पे भी कितनी दे दी 3। ठीक है, अच्छा अब देखो दो चीजें, या तो मैं यहाँ पर सब कुछ जितनी भी चीजें दे रखी है उनको सबको एक चीज में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, कि x में लिया उस चीजों, या मेरे पास डायरेक्ट मेथड है कि डायरेक्ट जब मेरे को ऑप्शन दे रखा है तो मैं इतना दिमाग क्यों लगाऊंगा, जब मुझे ऑप्शन दे रखा है और ऑप्शन देगा इस टाइप के क्वेश्चन में कि जितना उसके क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट हो, क्योंकि फिर तो अपन तो क्वेश्चन ही पूछना होता, इंटीजर टाइप का पूछना होगा तो वो कहाँ पूछेगा, वो एडवांस में पूछेगा, और उसमें भी अपने पास ये कुछ टर्म्स लॉग की और भी ज्यादा इन्वॉल्व करके देगा ताकि आप उन्हीं को सोल्व करते रहो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, इसमें दिमाग नहीं लगाना। अगले ने बोल रखा है कि t4 की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 200 आ जानी चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। मैं 63 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, नीचे कितना हो गया 3 गुना 2 गुना 1, तो 6 से तो 6 कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू इधर तो कितनी रहेगी 20। अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों मिलाकर x का ऐसा कौन सा वैल्यू रखूं कि ये दोनों मिलाकर मेरे पास सिर्फ 10 दे, मेरे पास सिर्फ 10 दे, तो ताकि 200 तो बन के आना चाहिए। ठीक है, चलो तो सिर्फ इसमें क्या रखना था अपने को, x की वैल्यू। ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, पहला ऑप्शन रखो, पहला ऑप्शन रखूंगा, देखो कितना बढ़ गया 10 की पावर 1/1 प्लस log बेस 10 की पावर कितनी हो चुकी है 1/2, और ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3/2। इधर अपने पास 10 की पावर कितनी हो गई, ये 1/4 है, तो 10 की पावर 1/4 भाई, x की पावर तो 3 4 तक कट गई, 3/2 हो ही गया। ठीक है, अच्छा इसको भी सिंपलीफाई करो, log बेस 10 आर्गुमेंट सेम, तो वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। 1/1 प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 की पावर कितनी हो गई 3/4 इनटू 10 की पावर कितनी हो गई 1/4, तो ये दोनों का एलसीएम लूंगा, बेस सेम है तो ये ऐड हो गए, ऐड हो गए तो 3/4 प्लस 1/4 वैल्यू कितनी हो गई 4/4, वैल्यू कितनी आ गई 10। खत्म क्वेश्चन यही थी, यही तो चाहिए था हमें कि x का ऐसा क्या वैल्यू रखूं कि मेरे पास एग्जैक्ट आंसर कितना बन रहा हो, तो वो 200 बनना चाहिए, तो पहला क्वेश्चन ही खत्म, भाई ऑप्शन पहला अपना एग्जैक्ट सही है। ठीक है, मतलब इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव, इफ सम, अच्छा कुछ 3 कॉन्जुगेटिव कोएफिशिएंट दे रखे हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखा था 1 + x की पावर n का इन पावर ऑफ x इन द रेशियो, और रेशियो क्या चल रहा है 2:15:70, देन एवरेज दीज कोएफिशिएंट, कि जो भी कोएफिशिएंट थे पहले तो वो कॉन्जुगेटिव है, मतलब जो भी टर्म दे रखी थी वो कॉन्जुगेटिव टर्म से रखी है, उनके कॉन्जुगेटिव क्या निकल रहे हैं कोएफिशिएंट निकल रहे होंगे, और उनका रेशियो अपने को गिवन है। ठीक है, और उसी से अपने को क्या बोला कि भाई आप क्या निकाल के दिखा दो, आप वो जो भी कोएफिशिएंट आए तीनों उनका एवरेज जोड़ करके दिखा, तो एवरेज हमें पता है कि नंबर ऐड करो और टोटल नंबर है कितने। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है, 3 कॉन्जुगेटिव टर्म बोल रहा है, तो 3 कॉन्जुगेटिव टर्म क्या क्या हो सकती हैं, एक tr, एक tr+1 और एक tr+2। ठीक है, चलो अब tr बोलूंगा तो इसका कोएफिशिएंट क्या बनेगा NCr-1, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए एक r+1 r-1 में कन्वर्ट किया, ये तो पहले से r+1 दिख रहा है, इसको r+1 में तोड़ दिया, ऐसे तोड़ा है अपन, तो ये तो क्या बन गया NCr-1, ये क्या बन जाएगा भी NCr, ये क्या बन गया भी NCr+1, और ये रेशियो दे रखा है अपने को 2:15:70। अब अपने को ये चीज गिवन है। ठीक है, जैसे मुझे ये पता चल गया, अब मेरे पास फॉर्मूला होता है डायरेक्ट कि NC, अगर मैं इन दोनों टर्म्स को लेना चाहता हूँ तो NCr-1 अपॉन NCr इज इक्वल्स टू 2/50, दूसरा आ जाएगा भी NCr अपॉन NCr+1 इज इक्वल्स टू 15/70। ठीक है, अच्छा जैसे मुझे इन चीजों के बारे में पता चल गया कि हाँ भाई ये दोनों चीजें ये थी, तो अब मुझे करना है क्या, तो मेरे पहले विद्यार्थी को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है NCr-1। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि भी NCr-1, या तो देखो बोर्ड के अकॉर्डिंग चलना है तो पहले सबसे पहले अपने को दिमाग में आना चाहिए भी इसको सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, वैसे तो फॉर्मूला याद रखना चाहिए था, मैं इतना बोलूंगा नहीं कि भी इन दोनों के बीच में अपने पास r में जब अपने को 1 का डिफरेंस दिखे, ठीक है, तो जो छोटे वाला आता है उसको लिख देते हैं। ठीक है, वो कैसे देखो कि NCr-1 को इसको ओपन कर लेते हैं, चलो इसको सिखा देता हूँ तो ओपन कैसे करते हैं, तो फैक्टोरियल n फॉर्मूला लगाते हैं,
फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल आर माइनस वन। अपॉन में अपने पास n से आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल आर। ठीक है, और ये वैल्यू दे रखी है अपने को 2/50। ठीक है, एक को सोल्व करता हूँ, दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, चलो तो ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ये वाली चीज ऊपर पहुंच गई, तो क्या बढ़ गया फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर डिवाइड में कितना आ गया फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस वन और फैक्टोरियल n माइनस वन सॉरी r माइनस वन। ठीक है, चलो अब देखो ऊपर आ रहा है नीचे r माइनस वन, तो क्या कर दिया पहले तो इस वाले में से अगर मैं इसको बाहर लेता हूँ माइनस वन आएगा। क्यों? क्योंकि जब n को बाहर लेते हैं तो अंदर n माइनस वन करते हैं फैक्टोरियल, तो सेम वही चीज फैक्टोरियल n माइनस आर वैल्यू भी छोड़ दिया, फैक्टोरियल आर को लिख दिया भी r आगे, तो फैक्टोरियल r माइनस वन नीचे बोल दोगे। इसमें भी देखो अगर इसको बाहर लगा तो n माइनस आर प्लस वन माइनस वन, तो n माइनस आर प्लस वन बाहर आ गया, अंदर कितना हो गया फैक्टोरियल n माइनस आर, इस फैक्टोरियल r माइनस वन को भी छोड़ दिया। जैसे मुझे ये पता चला ये क्या हो गया कैंसिल हो, फैक्टोरियल n माइनस आर भी कैंसिल हो, बच गएगा आपके पास में सिर्फ r अपॉन n माइनस आर प्लस वन। तो आगे से अपने को याद क्या रखना था, ध्यान दो कि जब भी मुझे NCR अपॉन NCR माइनस वन देखिए, मतलब ऊपर ज्यादा नीचे कम, मतलब ऊपर ज्यादा नीचे कम, इसकी वैल्यू r की वैल्यू, तो मुझे फॉर्मूला क्या रखना डायरेक्ट n माइनस आर प्लस वन डिवाइड बाई r, बस ये फॉर्मूला याद रखना था ताकि आप इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, सोल्व करते इसको। ठीक है, तो अभी के लिए अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, कितना आ गया भाई कि ये वैल्यू अपने पास कितनी चल गई 2/15 चल गई, तो इसका मतलब ये 2 बटा कितना था 15 भी सोल्व कर लो, कितना बन गया ये 15r इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2n माइनस 2r प्लस 2 उठा के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा अभी आपके पास में, ये इसको उठा के इधर ले आता हूं, तो 2n माइनस 17r इक्वल्स टू -2 इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा इसीलिए मैं अपने पास दूसरा सोल्व करना ध्यान दो, बोला क्या NCR अपॉन NCR माइनस वन, और जो बड़ा है उसको अपने पास नीचे लिखते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें भी देखो वही फॉर्मूला कि NCR अपॉन NCR प्लस वन, भैया आपने लिखा क्या कि इस n माइनस आर प्लस वन था, इसी को तो चेंज कर रहे हैं, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या बन जाना चाहिए भी NCR अपॉन NCR प्लस वन। ध्यान दिया बढ़ के क्या है अपने पास r अपॉन n माइनस आर प्लस वन। ठीक है, अच्छा तो सीधी सी बात थी, इसमें अपने को कोई नया दिमाग नहीं लगाना कि भाई जो चीज दे रखी है उसी में r की जगह क्या पुट करते हैं r प्लस वन, उसी में क्या पुट करते हैं r की जगह r प्लस वन, कितना आ जाएगा अभी जैसे r की जगह r प्लस वन पुट करूंगा यहाँ पर करो, अपने आप दिख जाएगा क्या बढ़ गया अभी देखो ये r की जगह r प्लस वन पुट कर रहे इसी फॉर्मूले में, तो कितना हो गया NCR प्लस वन, नीचे कितना हो गया NC, r की जगह r प्लस वन, तो r कैंसिल हो, वन कैंसिल हो तो NCR इजी को ध्यान दो n माइनस r प्लस वन और प्लस वन, नीचे क्या दिख रहा था r की जगह r प्लस वन पुट कर दिया, कितना बढ़ गया देखो NCR प्लस वन अपॉन NCR इज इक्वल्स टू n माइनस r माइनस वन प्लस वन, नीचे कितना था अभी r प्लस वन, ये कैंसिल आउट, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन गया n माइनस r अपॉन r प्लस वन। इसका भी इसका कि जब NCR प्लस वन अपॉन NCR दिख रहा है तो n माइनस r अपॉन r प्लस वन। अब ध्यान दो अपने को उल्टा करके दे रखा है तो इसको उल्टा कर दो, उल्टा करूंगा तो कितना बढ़ गया ये r प्लस वन अपॉन n माइनस r इक्वल्स टू 15 अपॉन 70। अब मेरे पैरेंट जाके इसको भी मल्टीप्लाई करो, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 70r प्लस 70 इक्वल्स टू 15n माइनस का 15r, सही है। अच्छा तो ये r और n में एक समीकरण यहाँ से बन गया, इक्वेशन ये दो आ गई, एक को और दो को मैं सोल्व करूंगा, एक को और दो को सोल्व करूंगा तो r और n तो वेरिएबल चले रहे, चरराशियां चली रही, r और n को जैसे सोल्व करेंगे मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी r की वैल्यू आ जाएगी और n की वैल्यू आ जाएगी, वही इसका क्या है। ठीक है, अच्छा जैसे r की और n की वैल्यू आ गई, अब ध्यान देना करना क्या था, जैसे r की और n की वैल्यू आ गई मेरे पास क्या निकाल सकता हूँ, ये वाली चीज भी आ जाएगी, ये वाली भी आएगी और ये वाली भी आएगी, तीनों वैल्यू आ गई।
अब पूछेगा था इनका एवरेज, क्योंकि आर और एन मेरे पास निकल के आ गया, इसको आराम से सोल्व कर लेना, दोनों को, दोनों इक्वेशन दे रखे हैं, दोनों को सोल्व करना, ठीक है। जैसे सोल्व करूंगा मेरे पास आर और एन की वैल्यू आ जाएगी, जैसे आ गई मेरे पास ये तीनों वैल्यू आएंगी, तो आपको एवरेज पूछा था, तो एवरेज क्या निकल के आ गया अभी, NCR-1 प्लस NCR प्लस NCR+1 डिवाइड बाई कितना आ गया अभी 3, ये एवरेज। आर और एन की वैल्यू रख देना इसके अंदर, 3 का डिवाइड लगा देना, वही मेरे पास क्या रहेगा एवरेज, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करने का उद्देश्य ये नहीं था, मुझे ये चीज समझानी जरूरी थी कि आपको ध्यान क्या रखना है, NCR/NCR-1 दे रखा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, ठीक है। उसी में अपने पास थोड़ा आगे टर्म को बढ़ा के दे दिया R+1 बोल दूं तो उसी में कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे जरूर ध्यान रखना कि R+2 पूछे तो क्या रख देना, R+2 वाला रख देना, एक जगह दोनों में R+2 दिखना चाहिए, ठीक है। तो बस वो इंपॉर्टेंट था, बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं था, और बाकी दो इक्वेशन बन के उनको सॉल्व किया साइमल्टेनियसली और अपने पास आंसर आ गया, ठीक है। चलो, तो अपने पास क्वेश्चन हो गए भी कितने कंप्लीट, 2 3 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 5 क्वेश्चन पे आते हैं, देखो 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो इफ द कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब x² का गुणांक x2 का गुणांक और वो क्या चल रहे हैं 0 चल रहे हैं, किसके प्रसार में एक्सपेंशन में भी 1 + ax + bx² और एक और कुछ दे रखा था, फिर पूछा वही है कि देन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ a b, तो मतलब ये a और b की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलो देखो भाई क्या बन रहा है, x² x3 बार बोथ आर 0, चलो जो भी देखा सॉल्व करते हैं, 1 + ax + bx², ठीक है, साथ में क्या दे रखा है अपने को 1 - 3x की होल पावर 15। अब मेरे पहले विद्यार्थी देखो, एक तो तुम्हें डायरेक्ट उन चीजों को पकड़ा दो, ठीक है, कि भी अपने को कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूँ। एक मेरे पास थोड़ा बेसिक सा आइडिया होता है कि भी 1 - x की पावर कुछ दे रखा हो तो इसका एक्सपेंशन तो करते हैं, और वो एक्सपेंशन हमें आता है वही 1 + x की पावर n वाला एक्सपेंशन, तो मैंने फटाफट वही लगा के देख लिया कि 1 + ax + bx², इसको मल्टीप्लाई करें, एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो लिख दो, 15c0 - 15c1, ठीक है, -3x की पावर 1 + 15c2 - 3x की पावर 2 + 15c3 -3x की पावर 3, करते करते कहां तक जाएंगे, 15c15 - 3x की पावर 15, भाई ये एक्सपेंशन तो बनता अपने पास, ठीक है। अब ध्यान दो, अब मुझे क्या क्या चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² कब बनेगा, ये 3 टर्म दे रखी है, इसको इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं पे मेरे पास x की घात 2 तो आएगी ना। तो सबसे पहली चीज किस पे ध्यान दिया कि एक को इधर कितने से गुणा करोगे मेरे पास x² बढ़ के आ जाए, तो ध्यान दो, एक को इससे करूंगा x² नहीं बन रहा, x की घात 1 ही बन रही है, हाँ बिल्कुल, इससे गुणा कर रहा हूं तो मेरे पास क्या बन रहा है x², तो उसका कोफिशिएंट क्या बन गया, 15c2 तो दे रखा है, -3 की पावर 2, -3 की पावर 2 आ गया x² का कोफिशिएंट। कब, जब 1 से गुणा किया तब। फिर अपने पास ax से गुणा करें, ax को किससे गुणा करूं, इससे करूंगा तो a की पावर नहीं, इससे करूंगा तो मेरे पास पावर 2 होगी, तो बिल्कुल, तो प्लस का a एज इट इज, इधर से 15c1 और -3 की पावर 1, x² का कोफिशिएंट, बिल्कुल, प्लस अगले क्या हो, अब x² को कितने से गुणा करोगे मेरे पास x² का कोफिशिएंट बन जाए, तो मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है, इसको इससे करूंगा तो x² बन रहा है, तो b × 15c 0, और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना दे रखा है अगले 0, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी दूसरे पे आ जाते हैं कि अब पूछता है कि कोफिशिएंट ऑफ x³ बताओ, भी x³ सेम लॉजिक कि 1 को इधर कितने से मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे पास x की घात 3 दिखे, कितने से दिख रही है, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे दिख रही है, तो ये बन गया पहला कि 15c3 - 3 की पावर 3, ठीक है, x2 का कोफिशिएंट। अच्छा, फिर ax से मल्टीप्लाई करो, तो मुझे पता है इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास x² से और एक x इधर से आ गया, तो x2 बढ़ गया, कितना आ जाएगा, प्लस का a 15
c2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा x क्यूब बढ़ जाएगा, bx स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 दिख जाएगा, तो b इंटू 15 c1 माइनस 3, और ये कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब भी कितना बोल रखा है मैंने, 0। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों बेसिक सी चीज थी, अब यहाँ पर आपको इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करके देखना था, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो a दिख रहा है, b दिख रहा है, a दिख रहा है, b दिख रहा है, एक आपके पास में कांस्टेंट दिख रहा है, तो दो इक्वेशन बनेगी। तो अब मैं डायरेक्ट बोलता हूं कि करना है क्या, ट्राई टू मेक एंड सॉल्व बोथ द इक्वेशन। मैं डायरेक्ट बताऊं a की और b की वैल्यू कितनी आ रही है, तो a की वैल्यू आएगी शायद आपके पास में 28 और b की वैल्यू आएगी 315। वो सॉल्व करके देख लेना पास से, क्योंकि मेरे पास a और b में दो लीनियर एक्सप्रेशन आ गए, तो लीनियर एक्सप्रेशन को तो अपन 10th क्लास में पढ़ते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि a b में इक्वेशन है, एक दूसरे में भी इक्वेशन है, ये घटाऊंगा, ये ऐड करूंगा, या किसी से मल्टीप्लाई करूंगा, या सब्स्टिट्यूशन यूज में लूंगा, ठीक है। तो आराम से सॉल्व कर लेना उसको। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल चला, अभी तो दो क्वेश्चन है, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, देखो क्या दे रखा है। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, कोई भी छोटा सा n होगा, प्राकृत संख्या है कोई भी, सच दैट कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन, अच्छा बोल क्या दिया, कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब x का गुणांक, x से गुणा मतलब x की घात 1 का गुणांक, ठीक है। चलो वो क्या बोला, इस एक्सप्रेशन में क्या दे रहा है, n से 23। तो मेरे पहले तो बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ दिमाग नहीं लगाना, मैं यहां सॉल्व करता हूं। देखो क्या बोल रहा है कि मुझे पता है कि tr प्लस और टर्म कैसे निकालते हो, कैसे निकालते हैं, फटाफट बोलो कि ncr x स्क्वायर दे रखा है x की जगह, तो कितना हो गया n माइनस r, दूसरा 1/x क्यूब की घात फिर n माइनस r, सॉरी r, ठीक है। तो अपने पास x और y की जगह अपने पास x स्क्वायर दे रखा था और 1/x क्यूब दे रखा था। सॉल्व करते हैं, देखो क्या बढ़ गया, x को एक जगह ले आते हैं, एक जगह लाऊंगा तो कितना बढ़ गया, x की घात ये हो गया 2n माइनस 2r, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस 3r, तो अपने पास ये चीज बन गई। अब अगले ने बोल रखा था कि ये जो कोफिशिएंट है इसका, ठीक है, ये जो कोफिशिएंट है ये अपने पास कितना दे रखा है अगले ने, NC23, तो मतलब r की वैल्यू दे रखी है अपने को कि ये जो चीज दे रखी थी ये NC23 है, तो इसका मतलब अपने को क्या बोल चुका है कि r की वैल्यू 23 है, या r की वैल्यू 23 है। चलो फिर मैं इस पे गया कि सर ये क्या बन के आ गया, फिर ये चीज अगले ने बोल रखा है ना भी x की घात 1 का कोफिशिएंट, देखो इधर को कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x की पावर 1 का कोफिशिएंट, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए भाई, ये ऊपर से जो ब्राह्मण दे रखी थी 2n माइनस 5r इज इक्वल टू कितना आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। r मुझे पता है, तो रख दो इसके अंदर कि 2n माइनस 115 इज इक्वल टू 1, तो 2n इज इक्वल टू कितना हो गया 116, देन n इज इक्वल टू कितना हो गया 116 बटा 2 भाई, तो 2 5 10 और 2 8 16, n का मान कितना आ गया 58, दैट्स द आंसर। अगले ने बोला क्या था कि x का कोफिशिएंट मतलब x की घात 1 का कोफिशिएंट, और 1 अपने पास यही है कि जो भी रामायण की है 2n 5 का, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और उसका कोफिशिएंट n से 23 है, मतलब r भी दे चुका, तो r भी अपने पास 23 था, r की वैल्यू उठा के रखी, n की वैल्यू, ये अगले ने पूछा था कि n की वैल्यू कितनी होगी, ये n कितना होगा, ठीक है। चलो तो बेसिक सा क्वेश्चन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आराम से सॉल्व कर दिया होगा आपने। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या बोला, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 18 इन कुछ दे रखा है, तो इसमें x की घात 18 का गुणांक बताओ भी। चलो सॉल्व करते हैं। देखो क्या करना था, 1 प्लस एक्स, फिर 1 माइनस एक्स की पावर 10, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 9, ये कुछ दे रखा है, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स की पावर 10, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 9। अब मेरे पहले दिया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी क्वेश्चन पे ध्यान दो कि 3 टर्म दे रखे हैं, एक बार इससे गुणा करूंगा, फिर मेरे को क्या देखना पड़ेगा, x की पावर 18 कब आएगा भी, फिर इधर वाले से गुणा करूंगा इसको और इसको, मतलब 3 टर्म के बजाय मैं किसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, 2 टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं कि एक इधर दिखे कुछ और एक इधर दिखे अपने को, ठीक है। तो मेरे पास देखो क्या क्या फॉर्मूले लग सकते हैं भाई, a प्लस बी ए माइनस बी जैसे दिख रहे हैं, फिर ये a प्लस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी जैसा भी दिख रहा है। तो मेरे को फॉर्मूले ये देखने थे कि सर इनमें ये बन सकती है कहीं पे बी स्क्वायर या ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या फिर मेरे पास ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये कहीं बन सकते हैं क्या? तो सबसे पहले मैं वो ही करता हूँ कि वो बन सकते हैं या नहीं बन सकते। इधर देखो, इधर 1 प्लस एक्स दिख रहा है, मेरे ए प्लस बी दिख रहा है, इसमें भी ए माइनस बी दिख रहा है, तो एक को उठा के कर लिया, एक को एज इट इज छोड़ दिया, पावर 9, बाकी एज इट इज छोड़ दिया, जैसा जैसा दे रखा था वैसा का वैसा। ये दोनों मिलके क्या बन गई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर आ जाओ, ये बेस अपने पास अलग है लेकिन पावर सेम है, तो मल्टीप्लाई हो गए, और मल्टीप्लाई तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 1 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 9। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दो टर्म में कन्वर्ट होने पे मेरे पास क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। फिर मैं क्या दिमाग लगाता हूँ कि भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, इधर इसका एक्सपेंशन लिख देता हूँ, क्योंकि ये मुझे 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स ऐसा दिख रहा था, पावर है दे के 9, तो 9c0 माइनस 9c1 एक्स क्यूब प्लस 9c2 x6 माइनस 9c3 9 प्लस ऐसे करते गए 9c6 9c4 12 है माइनस 9c5 x। ये क्यों लिख रहा हूं इतना? देखो मैं तो इतना नहीं लिखता, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए कि आपको दिमाग में थोड़ा सा चले कि हाँ भाई ये चीज अपन कर रहे हैं। ठीक है, किया कुछ नहीं था भाई, जो भी अपने पास 1 प्लस एक्स की पावर n होता है उसी में x की जगह क्या रखना था अपने को? माइनस एक्स क्यूब। बस क्या रखना था? माइनस एक्स क्यूब, और कुछ नहीं किया अपन ने। ठीक है, अच्छा माइनस एक्स क्यूब का फिर स्क्वायर हुआ, फिर क्यूब हुआ, फिर पावर 4 हुआ, फिर 5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 15, और प्लस 9c6 x की पावर कितना हो गया? 18। फिर अगला लिखूंगा तो माइनस 9c7 x की पावर 21। ऐसे चलता जा रहा था। ये क्यों लिखा मैंने इतना लंबा चौड़ा? इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर मुझे थोड़ा सा पता आइडिया लग जाता कि ये होता क्या था, पहले x की घात 3 है, फिर उसका स्क्वायर, फिर उसका क्यूब, फिर उसकी पावर 4, फिर उसकी पावर 5, फिर उसकी पावर 6, बस ये होता था। ठीक है, तो समझाने के लिए इतना लंबा लिखा है, इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है बड़े। ठीक है, चलो अब इस 1 को कब किससे मल्टीप्लाई करोगे मेरे पास x की पावर 18 बने? इससे कभी नहीं, 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 तो लास्ट में क्या लिख रहा था? x की पावर 18। तो सब सीधी सी बात है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 18 कितना हो गया? 9c6। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, कि इस x स्क्वायर से जब इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कब बनेगा भाई? x की पावर 18। इधर ध्यान दो, ये 15 है, 15 में 2 जुड़ा तो 17 है बना, ये 18 है, 18 में तो 2 जुड़ेगा तो 20 बन गया, 21 में 2 जुड़ेगा तो 23 बन गया। मतलब आपके जब माइनस एक्स स्क्वायर से मैं इस एक्सपेंशन को या प्रसार को मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास कभी भी क्या नहीं बनने वाला? x की पावर बनने वाला। तो इसका मतलब अपने पास जो एक ही आंसर बन गया 9c6। इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, 9c6 बोलो या 9c3 बोलो, तो 9 गुणा 8 गुणा 7 डिवाइड में कितना हो गया अभी? 3 गुणा 2, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 7 84। यही आंसर है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन आपको कभी भी इतना टफ नहीं पूछने वाला, बस आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया लगाना है। ठीक है, कि अपने को क्वेश्चन में करना है क्या। अब ऐसा क्वेश्चन था, आप इसको इसका एक्सपेंशन लिखते हैं, इसका एक्सपेंशन लिखते हो, अरे बहुत लंबा हो गया, कहाँ जा रहे हो? अगले के पास इतना टाइम थोड़ा ना है कि भाई इतना करने बैठेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को फ्रेम करो कि उसको मैं तोड़ दाड़ के मरोड़ के कैसे क्या लिख सकता हूँ। तो मेरे को बेसिक सा आइडिया दिख रहा था कि ये 1 प्लस इधर दिख रहा है, a माइनस बी दिख रहा है। जैसे इसको दोनों को साथ में लेऊंगा तो एक में 9 की पावर, एक में पावर 9 इधर है, एक पावर 9 इधर भी दिख गया अभी फॉर्मूला। तो ठीक है, तो दोनों का लिख दिया, दोनों का फॉर्मूला जैसे a माइनस बी वाला और एक ये a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, दोनों लगाए, दोनों अपने को दिख गए। अब इसका प्रसार कर सकता हूँ, इसका कुछ कर नहीं सकता था, तो इससे 1 से गुणा करके देखा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करके देखा कि x की पावर 18 कब बनता है, वही है इसका। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अभी तक अपने क्वेश्चन कर लिए हैं जनवरी 2020 के और अप्रैल 2020 के, तो सितंबर वाले और अपने पास जनवरी 2019 वाले, सॉरी ये अप्रैल 2019 वाले, तो अप्रैल 2019
19, तो एक तो जनवरी 2019 वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और एक सितंबर वाले, और फिर एडवांस के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।